बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक अमेजिंग वर्ल्ड, ग्रेड 3 ऑक्सफोर्ड की है। उसका यूनिट नंबर 6 है हमारे पास, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। तो आज हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या चीज़ है और उसकी टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज समथिंग दैट पीपल यूज़ टू मीट देयर नीड्स। रिसोर्सेज में आपके पास हर वो चीज़ आ जाती है जो कि लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको प्यास लगी है और आप पानी पिएंगे तो पानी क्या है आपके लिए, एक रिसोर्स है। अगर आपको भूख लगी और आप खाना खाएंगे तो खाना क्या है आपके लिए, एक रिसोर्स है। अब हम ये भी देखेंगे रिसोर्सेज की टाइप कौन कौन सी हैं, रिसोर्सेज कितनी तरह की होती हैं। रिसोर्सेज इज़ समथिंग दैट पीपल यूज़ टू मीट देयर नीड्स। एक जो टाइप है वो है रिसोर्सेज की नेचुरल रिसोर्सेज, द सेकंड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द थर्ड वन इज़ कैपिटल रिसोर्सेज। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। दीज आर पीपल हु यूज़ देयर स्किल, एजुकेशन, टाइम एंड एबिलिटीज़ टू बेनिफिट द कंट्रीज। ह्यूमन रिसोर्स में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई ऐसा स्किल होता है या कोई ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने कंट्री को बेनिफिट देते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी अपने कंट्री को बेनिफिट दे रहा है, उसके पास डॉक्टर होने का स्किल है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरों को चेक कर सकता है, वो दूसरों को मेडिसिन्स लिख के दे सकता है। अगर कोई शेफ़ है तो शेफ़ के पास खाना बनाने का स्किल है, वो खाना बना के बेनिफिट दे सकता है अपने कंट्री को, खाना बना के अपने स्किल्स को यूज़ कर सकता है, अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं लोगों के पास, जैसे फार्मर, डॉक्टर, मैकेनिक, पेंटर। तो ये ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू ऐसा स्किल, जैसे कि अगर कोई गाड़ी ठीक करता है तो उसके पास गाड़ी ठीक करने का स्किल है, अगर कोई बाइक ठीक कर सकता है तो उसके पास बाइक ठीक करने का स्किल है, अगर कोई टीचर है तो उसके पास टीचिंग का स्किल है, अगर कोई कारपेंटर है तो उसके पास कारपेंटर का स्किल है। तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। द सेकेंड इज़ कैपिटल रिसोर्सेज। दीज आर द मैन मेड टूल्स। ये आपके पास मैन मेड टूल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि कोई इंसान अपने हाथों से बनाए। कोई भी बंदा जब कोई चीज़ अपने हाथों से बनाता है तो उसको कहा जाता है मैन मेड टूल्स। और ये कौन से रिसोर्सेज में आता है, कैपिटल रिसोर्सेज, यानी कि वो चीज़ें जो हम अपनी नीड्स के लिए जिनको यूज़ करें जो कि किसी के हाथ से बनी हुई हो, जैसे पेंसिल, कॉपी, पेन, कैलकुलेटर और हर वो चीज़ जो किसी ने अपने हाथों से बनाई है और हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे कैपिटल रिसोर्सेज कहा जाता है। द थर्ड वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। A natural resource is something that is naturally found on earth। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास वो चीज़ें, ना तो वो कोई एबिलिटी और स्किल है, ना तो वो किसी के मैन मेड टूल हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी हैं। वो चीज़ें जिनको यूज़ करके हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, जो नेचर ने हमें दी हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट एंड एनिमल, सनलाइट, सूरज की रोशनी को हम यूज़ करते हैं, एयर, हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सॉइल। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारे पास वाटर एंड लैंड। तो ये सारे हमारे पास आगे नेचुरल रिसोर्सेज। थ्रू वाटर को हम लोग अपनी नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, पानी को, हवा को। अच्छा, द नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज। थिंग्स दैट कैन बी टच्ड, बॉट और सोल्ड आर कॉल्ड गुड्स। ऐसी चीज़ें, अब रिसोर्सेज में ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको ख़रीद सकते हैं, जिनको बेच सकते हैं। जैसे कि अगर ये पेंसिल है मेरे पास तो इस पेंसिल को मैं टच कर सकती हूँ, मैं इसको सेल कर सकती हूँ, मैं इसको ख़रीद सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं गुड्स। सर्विसेज में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन आप उनको ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपको न्यूज़पेपर चाहिए तो अगर आपको कोई न्यूज़, जैसे आप टीवी पे सुन रहे हैं तो आपको क्या है, वो सर्विस दे रही है, वो सर्विसेज है जिसके वो बिजली के थ्रू चल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप सिर्फ उसको बिजली का बिल देते हैं और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से
जब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको चेक करता है, वो आपको चेक करके वो आपसे फ़ी लेता है। तो क्या हुआ, उसने अपनी सर्विस की फ़ी ली आपसे, जो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की, जो उसने आपको चेक किया, उसने वो आपसे फ़ी ली है, लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते। इसी तरह पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कंज्यूमर आर बायर। वो लोग जो सर्विस को ख़रीदते हैं उनको कंज्यूमर या बायर कहा जाता है, जो सर्विस को यूज़ करते हैं। पीपल हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड सेलर। वो लोग जो कि सर्विस को बेचते हैं उनको सेलर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरडिपेंडेंस। वी नीड मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ। जैसे इंटरडिपेंडेंस होता है किसी पे डिपेंड करना। जब आप अपनी सर्विस को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आप किसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आप को कोई फ़ीवर हो जाता है या कोई भी डिज़ीज़ हो जाती है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको कपड़े सिलाई करवाने के लिए किसी टेलर के पास जाना है, तो आप टेलर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको कहा जाता है इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी में आप ऐसी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं, जो आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो कम हो गई हैं। जैसे कि अगर हमारे मुल्क में जैसे कि आजकल गैस की शॉर्टेज है, गैस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो आपको जो गैस दी जा रही है वो कम है। ठीक है, मतलब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, लेकिन मुल्क में गैस की कमी हो गई है। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज स्कार्सिटी। ऐसी सिचुएशन को स्कार्सिटी कहा जाता है। अब जिसकी एक्सरसाइज है, देयर इज़ नो अदर प्लैनेट लाइक दिस इन द सोलर सिस्टम। यानी कि जुपिटर, अर्थ, यूरेनस, सैटर्न, यानी कि इनमें से कोई ऐसा प्लैनेट कोई नहीं है सोलर सिस्टम में। अर्थ की तरह का प्लैनेट सोलर सिस्टम में कोई नहीं है जिस पे आपके पास हर वो चीज़ है जो आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। These are the main type of resources on earth: human resource, natural resource, capital resource, all of above. All of above ये तीनों resources जो हैं ये आपकी मेन टाइप हैं अर्थ पे रिसोर्सेज की। इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है ज़िंदा रहने के लिए? सनलाइट, मनी, फैक्ट्री, पेपर। तो सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। यानी कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ये एक मेन नेचुरल रिसोर्स है। दिस सर्विस इज़ अवेलेबल टू यू एट यूर डोर स्टेप। वाटर अवेलेबल है हमारे डोर स्टेप पे, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दिस, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इट इज़ द कंडीशन व्हेन रिसोर्सेज, गुड एंड सर्विसेज आर लेसर दैन अवर रिक्वायरमेंट। तो कौन सी कंडीशन है जब हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं और हमारी रिसोर्सेज, गुड एंड सर्विसेज कम हो जाती हैं? तो वो है स्कार्सिटी। अब हमारे पास है टिक वेदर ट्रू और फॉल्स। वी ऑलवेज गो टू अ शॉप फॉर परचेजिंग गुड। टिक, क्योंकि हम शॉप पे जाते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू मेक अदर थिंग्स। टिक, नेचुरल रिसोर्सेज से हम दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर गिव सर्विसेज। क्रॉस, क्योंकि कंज्यूमर क्या करते हैं? सर्विस को बाय करते हैं। वट एवर वी नीड इन लाइफ वी कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ इट। जो कुछ भी हमें अपनी ज़िंदगी में सस्टेन करने के लिए चाहिए, वी कैन प्रोड्यूस। हाँ जी, हम सब चीज़ें बना सकते हैं। मशीन्स आर यूज टू मेक थिंग्स वी नीड एंड आर ए कैपिटल रिसोर्स। टिक, हम मशीन यूज़ करते हैं कैपिटल रिसोर्सेज को बनाने के लिए। इसी तरह से गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग। नेम द यूनिक प्लैनेट विद एवरीथिंग वी नीड टू लिव एंड सस्टेन लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि यूनिक प्लैनेट है। दिस रिसोर्स इज मेड अप ऑफ पीपल हु यूज स्किल, एजुकेशन, टाइम एंड एबिलिटीज टू बेनिफिट द कंट्री। ह्यूमन रिसोर्सेज। ई टीचर रिक्वायर ए वाइट बोर्ड, मार्कर, चार्ट्स एंड लैपटॉप। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर दीज? कैपिटल रिसोर्सेज। नेम द कंडीशन वेयर पीपल हैव टू मेक चॉइसेज while buying goods and services. Economic choices. We depend on each other for our needs and it is called, जब हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी नीड्स के लिए तो इसको कहा जाता है इंटरडिपेंडेंस।